हेलो फ्रेंड्स, जीके एंड जीएस एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने जीके एंड जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। और आप जीके एंड जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाके अच्छी वीडियो आप देख सकते हैं जो जीके एंड जीएस से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर वन में कह रहा है भारत की पवित्र नदी कौन सी है। तो ये है गंगा। ये आप सबको पहले से पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले पॉइंट में कह रहा है बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है, ये कई बार पूछा गया फ्रेंड्स गवर्नमेंट एग्जाम में। बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है, तो ये पद्मा नाम से जानी जाती है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा का क्या नाम है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा का क्या नाम है फ्रेंड्स, तो यह मेघना। दोनों की जो संयुक्त जलधारा होती है इसको मेघना कहते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, भारत की जो नदी डेल्टा बनाती है वो कौन सी है, तो एक है गंगा और दूसरी है ब्रह्मपुत्र। ये दो नदी जो भारत की हैं डेल्टा बनाती हैं। अगला फ्रेंड्स, सागाम्पो नदी कौन से राज्य से भारत में प्रवेश करती है, ये भी कई बार पूछा गया फ्रेंड्स। सागाम्पो नदी कौन से राज्य से भारत में प्रवेश करती है फ्रेंड्स, तो यह अरुणाचल प्रदेश। सागाम्पो नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अगला फ्रेंड्स है, तवा किस नदी की सहायक नदी है। तवा जो है किस नदी की सहायक नदी है फ्रेंड्स, तो यह नर्मदा। तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है फ्रेंड्स, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार पूछा गया है। कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को फ्रेंड्स बिहार का शोक कहा जाता है। कई बार पूछा गया फ्रेंड्स ये। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है फ्रेंड्स, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने कौन सी नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। अगले पॉइंट में कह रहा है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने कौन सी नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है, तो यह है गंगा नदी। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है फ्रेंड्स, तो यह गोदावरी। दोस्तों, आप लोग फटाफट जीके एंड जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन है फ्रेंड्स, तो यह है गंगा नदी। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है फ्रेंड्स, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स 3 से 4 बार लगभग एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो कावेरी नदी फ्रेंड्स कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है फ्रेंड्स, तो यह सिंधु नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सी नदी पश्चिम में बढ़कर अरब सागर में गिरती है। फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कौन सी नदी पश्चिम में बढ़कर अरब सागर में गिरती है, तो यह नर्मदा नदी, जो पश्चिम की तरफ जाके अरब सागर में गिरती है। अगला पॉइंट से फ्रेंड्स, कौन सी नदी दो नदियों की लंबाई एक समान है। कौन सी दो नदियों की लंबाई एक समान है फ्रेंड्स, पूछा है इसमें। कौन सी दो नदियाँ ऐसी हैं जिनकी लंबाई एक समान है, तो पहली है सिंधु जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, और दूसरी है ब्रह्मपुत्र जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। फ्रेंड्स कह रहा है कावेरी जल विवाद जो है किन दो राज्यों के मध्य है, तो कावेरी जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य फ्रेंड्स, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है फ्रेंड्स, कौन सी नदी बृहद गंगा के नाम से जानी जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी नदी जो है बृहद गंगा के नाम से जानी जाती है, तो यह है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है बृहद गंगा के नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कौन सी नदी विख्यात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, तो यह है कोसी नदी। इसे अच्छे से नोट कर लें। अपना मार्ग बदलने के लिए कौन सी नदी विख्यात है फ्रेंड्स, तो यह है कोसी नदी। अगला पॉइंट है, कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण कौन सी नदी पर हुआ है।
कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण जो है किस नदी पे हुआ है? तो ये जो निर्माण हुआ है नर्मदा नदी पर हुआ है। कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण किस नदी पर हुआ है फ्रेंड्स? ये नर्मदा नदी पर हुआ है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? फ्रेंड्स इसमें पूछा है उड़ीसा का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक जो है ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा गया फ्रेंड्स। वैन व पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? वैन व पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है फ्रेंड्स? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। वैन व पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की। आगे देखते हैं। इंडो ब्रह्मा क्या है? इंडो ब्रह्मा क्या है फ्रेंड्स? ये पौराणिक नदी है। ये भी कई बार पूछा जाता है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी नदी पे सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है? तो ये बना है गंगा नदी पर। आगे देखते हैं। जो नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजुली बनाती है वह कहाँ पर है? फ्रेंड्स जो नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजुली बनाती है वह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मंजुली बनाती है। ये भी कई बार पूछा गया फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में कह रहा है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है? कह रहा है फ्रेंड्स नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है किस राज्य में बहता है? तो ये बहता है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वो मध्य प्रदेश में बहता है। नदियाँ जोड़ने की योजना किस शासन में प्रस्तावित हुई थी? नदियों को जोड़ने की जो योजना है वो किस शासन में प्रस्तावित हुई थी फ्रेंड्स? तो ये राजग सरकार में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? राजग सरकार में। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है फ्रेंड्स? ताप्ती नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स भारत व पाकिस्तान का समझौता किस नदी पर हुआ था? भारत व पाकिस्तान का समझौता जो है सिंधु नदी पर हुआ था। भारत व पाकिस्तान का समझौता फ्रेंड्स किस नदी पर हुआ था? सिंधु नदी पर हुआ था। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीके एंड जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए